4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति चलेंगे सीधी चाल। 120 दिन के लिए गुरु मार्गी होकर देंगे बड़ी राहत। मेष राशि की चमकेगी किस्मत। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 9 अक्टूबर से वक्री हैं। 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब बृहस्पति कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो आपको तमाम तरह के संतुष्टि वाले फल देते हैं। धन तो वीनस भी देते हैं, लेकिन संतुष्टि आपको बृहस्पति से ही आती है। बृहस्पति इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 में से 4 भावों के कारक बृहस्पति होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 5वां भाव सुप्त भाव संतान का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 11वां भाव आपके आय का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। इन 4 भावों के जो है वो बृहस्पति कारक होते हैं। तो मोटे तौर पर आपके भाग्य, आपकी आय और धन, आपकी संतान, ये चारों बृहस्पति के जरिए ही आती हैं। इसके अलावा बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां का असर करते हैं। जहां पर बृहस्पति की 3 दृष्टियां जाती हैं वहां का असर करते हैं। अब इमेजिन करिए कि एक प्लैनेट आपकी कुंडली के 8 घरों को डोमिनेट करता है, वो कितना पावरफुल प्लैनेट है। और सबसे बड़ी बात, जब बृहस्पति आपके चंद्रमा के ऊपर से आते हैं तो आपको संतुष्टि देते हैं। यदि नेटल चार्ट में आपके चंद्रमा के केंद्र में भी आ जाए तो बृहस्पति आपको सांसारिक सुखों से संतुष्ट कर देते हैं। तो ये संतुष्टि का जो भाव है, आय के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ, संतान के साथ साथ संतुष्टि का जो भाव है, ये बृहस्पति से ही आता है। और जब बृहस्पति गोचर में कहीं पीड़ित हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो उसके अच्छे फल नहीं मिलते, या बृहस्पति ने जो अच्छे फल करने होते हैं वो नहीं कर पाते। अब आज की डेट में बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर 5 राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन चूंकि बृहस्पति वक्री हो गए तो उस अवस्था में वो फल नहीं कर पाए। इसलिए 5 राशियां तो ऐसी हैं, 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। उनके लिए भी चूंकि दशानाथ वक्री हो गया तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बृहस्पति इस समय 6, 8, 12 में चल रहे हैं। उनके लिए भी चीजें जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। खैर, जिनके लिए खराब चल रही हैं उनके लिए तो खराब ही है, क्योंकि पहले से खराब है। लेकिन जिनके लिए अच्छी चलनी चाहिए थी उनके लिए भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब सिचुएशन होगी। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको बृहस्पति के मार्गी होने का अच्छा फल मिलेगा? सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के लिए गुरु का गोचर इस समय दूसरे भाव में हो रहा है। कुंडली में जब गुरु का गोचर दूसरे भाव में होता है तो यह शुभ गोचर होता है, ये अच्छा गोचर माना जाता है। और चूंकि ये धन भाव है, बृहस्पति धन भाव के कारक हैं, वहां से गोचर जब करते हैं बृहस्पति, तो आप देखिए यहां पर चार्ट नजर आ रहा है आपको। 5वीं दृष्टि जाती है 6ठे भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि जाती है 8म भाव के ऊपर, 9वीं दृष्टि जाती है 10म भाव के ऊपर। अब 6ठा भाव क्या है आपका? 6ठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यानी कि यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा है, प्रोसीडिंग लटक गई थी 9 अक्टूबर के बाद, तो वहां पर चीजें अब आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहां पर आप जो है वो आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर होता हुआ नजर आएगा। वहां पर आपको थोड़ा सा अच्छे फल मिलेंगे उस कानूनी पहलू के मामले में। यदि कोई लीगल बैटल आपकी चल रही है, यदि आपको कोई फिजिकल समस्या चल रही है, तो वहां पर गुरु के मार्गी होने के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु दृष्टि दे रहे हैं उस भाव के ऊपर। यदि कोई कर्ज की स्थिति है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। ये धन का भाव है और बृहस्पति यहाँ पर धन के अच्छे फल अब करेंगे, प्रॉपर करेंगे। यहाँ पर चूंकि मार्गी स्थिति में आ गए हैं, नॉर्मल कोर्स में आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा धन के मोर्च के ऊपर अच्छी जो है वो खबरें सुनने को मिल सकती हैं। ये कुटुंब का भाव होता है। यदि कोई फैमिली में कहीं कोई कंफ्यूजन चल रहा है, कहीं आपस में तालमेल में गड़बड़ आ रही है, कहीं कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो वहां पर भी चीजें आपको अब आगे से बेटर होती हुई नजर आएंगी। मेष राशि के जातकों के लिए जो जुपिटर का मार्गी होना इन सारी चीजों के लिए अच्छा रहेगा। 8म भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। 8म भाव आपका सीक्रेसी का भाव होता है, ये छुपे हुए धन का भाव होता है।
यहाँ से रिसर्च देखी जाती है। जितने भी जातक हैं जो रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, भले ही वो फाइनेंशियल रिसर्च है, लीगल रिसर्च है, टेक्निकल रिसर्च है, किसी भी तरह का रिसर्च है, मेडिकल की रिसर्च है, ऐसे सारे लोगों को इस मार्गी होने का, गुरु के मार्गी होने का काफ़ी लाभ होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगले 4 महीने गुरु जब यहाँ पर मार्गी रहेंगे वृषभ राशि में, तो मेष राशि के जातकों को इसका डेफिनेटली अच्छा फल मिलेगा। गुरु चूंकि दशम को देखेंगे तो कारोबारी स्थिति में सुधार हो सकता है, और यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी पोजीशन थोड़ी सी डोमिनेंस वाली होती हुई नजर आएगी। आपके काम को काउंट किया जाएगा। कई बार ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, आपके काम का आपको उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता। यहाँ पर गुरु के मार्गी होने के बाद दशम भाव के ऊपर दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। गुरु आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी हैं। भाग्यस्थान के स्वामी का वक्री अवस्था में जाना अच्छा नहीं था, तो जो भी काम आप करेंगे वहां पर अब आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर गुरु के मार्गी होने का निश्चित तौर पर आपको ये प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो मेष राशि के जातकों को ये सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। विदेश का यदि आप प्लान कर रहे हैं तो वो प्लान अब एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि 12वें के स्वामी भी आपके लिए गुरु बनते हैं और ये अब मार्गी स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पर आपको इन सारी चीजों से संबंधित फल अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ये मेष राशि के जातकों के लिए है। अब यहाँ पर जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु राहु केतु एक्सिस में है, शनि से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, अस्त स्थिति में है, वक्री स्थिति में है, आपके चार्ट में गुरु 6, 8, 12 भाव में पड़े हुए हैं, तो गुरु की रेमेडीज जरूर करिए। गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी होती है आपके टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। क्या आप स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद अपने टीचर को भूल गए हैं, या उनको हर टीचर्स डे के ऊपर याद करते हैं, या उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखते हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको टीचर की ब्लेसिंग से ही मिलती हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपने गुरु का रिस्पेक्ट करिए। कोई भी आपका गुरु हो सकता है, वो आपका प्रोफेशनल फील्ड में हो सकता है, वो आपका एकेडमिक फील्ड में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा गुरु की रेमेडी ये वाली। दूसरा, गुरु फलदार पेड़ों के कारक है। तो कोई एक फलदार पेड़ लगाइए, जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा उससे आपको गुरु के अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। जैसा वीडियो में शुरुआत में बताया कि गुरु बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तो गुरु का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी है। तो ये दूसरी रेमेडी है। तीसरी रेमेडी के तौर पर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप कर सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है। चौथी रेमेडी के तौर पर आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं ज्ञान में, भले ही आप एकेडमिक एजुकेशन में असिस्ट करिए, स्कूल कॉलेज की फीस के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, कॉपी पेंसिल के रूप में, या आप अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने के रूप में। मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, आप उस एक्सपर्टीज़ को शेयर करते हो जिससे सामने वाला सीखता है, तो निश्चित तौर पर आपके गुरु की पोजीशन मजबूत होती है। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज़ हैं जो इजीली की जा सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।